तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज से नया मंथ शुरू हो गया है। आज है 1 फरवरी 2021 और आज मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो को भी 1 महीना हो गया है। 1 जनवरी 2021 से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए थे। चैनल तो लगभग 6-7 मंथ्स हो गए, लेकिन करंट अफेयर्स के वीडियो 1 महीने पहले मैंने स्टार्ट किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो नया मंथ है, तो नए लक्ष्य, नए आइडियल्स लेके अपने महीने को बहुत अच्छे से सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्टार्ट करिए। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार मिला था। जो गणतंत्र दिवस पर अलग अलग तरह की झांकियां निकाली गई थी, जिसकी हमने बात भी करी थी, तो कौन सी झांकी को फर्स्ट पुरस्कार मिला था। तो उसमें है दोस्तों यूपी के जो राम मंदिर, अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो वाली झांकी जो थी, आगे वाल्मीकि जी बैठे हुए थे और यहाँ पे अयोध्या मंदिर बना हुआ था। सेम मतलब वो झांकी जैसा कि अयोध्या मंदिर अपना बन रहा है, सेम वैसा ही प्रतिकृति उसकी बनाई गई थी। तो उस वाली झांकी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और दूसरा मिला है दोस्तों त्रिपुरा की झांकी को, जिसे इको फ्रेंडली झांकी कहा गया था। यह पूरी तरह बांस और प्राकृतिक उत्पादों से बनाई गई थी। और तीसरा पुरस्कार मिला है उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर, जिसमें दिखाया गया था। तो उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला है। तो अगर अगले 2-3 महीने में एग्जाम होती है तो गणतंत्र दिवस चर्चा में रहेगा। तो ये सब चीज़ें, और वैसे भी अयोध्या मंदिर तो पिछले 2 साल से चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्स योजना नई नहीं है, पुरानी योजना है, लेकिन पेपर में नाम आया था तो मुझे लगा कि एक बार अपन को रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाओं की तो ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले स्टार्स योजना की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग दोनों साथ आएंगे दोस्तों। स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसकी फुल फॉर्म है। एस मतलब स्ट्रेंथिंग, फिर टी से टीचिंग एंड लर्निंग, फिर ए से एंड, रिजल्ट्स, आर से रिजल्ट, और फोर स्टेट्स। ऐसे स्टार्स योजना चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्यों में शिक्षण, सिखाने और परिणामों को बेहतर बनाने हेतु। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि योजना के लिए फंड दिया जा रहा है विश्व बैंक से। हमारे आर्थिक मामलों का जो विभाग है प्लस विश्व बैंक है, उन दोनों में एक MOU हुआ है, तो विश्व बैंक से इसको फंड मिल रहा है। और जो मतलब ज़्यादातर फंड तो विश्व बैंक वहन करेगा, बाकी बचा हुआ जो फंड है वो खुद राज्य जिनमें चलाई जा रही है वो वहन करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक हमको 5 सालों के लिए 50 करोड़ डॉलर की सहायता इसके लिए देगा। ठीक है, और अभी इसको 6 राज्यों में लागू किया गया है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। तो दोस्तों राजस्थान इस राज्य में है, तो राजस्थान इस योजना में है, इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है और कुल कम राज्यों में अभी पायलट योजना के रूप में चालू की गई है। तो राजस्थान भी इसमें है, तो हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा कि जैसे अगली कक्षा में प्रमोट बच्चे हो जाते हैं, जैसे 7th में बच्चा पहुंच गया और उसे 6th की चीज़ नहीं आ रही। हमारे सब बहुत सारे सर्वे में ये देखा जाता है कि अपनी पिछली कक्षाओं का ज्ञान बच्चों को नहीं होता है, तो वैसी शिकायतें न मिले, इन सब का निवारण करने के लिए प्लस टीचर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग हो, इन सब के लिए स्टार्स योजना चलाई जा रही है। अब दोस्तों हमारा 1 फरवरी आज है और 1 फरवरी को हमारा बजट आ चुका है। बजट का पहला दिन था आज हमारा। तो हमारा जो पहली बार भारत में पूरी तरह से पेपरलेस बजट आया है, तो हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि पहला पेपरलेस बजट कौन सा है हमारा। तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट, मतलब इस साल का बजट हमारा पेपरलेस बजट होगा। केंद्र सरकार ने कब तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? अभी भी हमारे देश में 24% से ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो हम लोग कहाँ खड़े हैं। इतना शिक्षित होने के बाद में, आज़ादी के इतने वर्षों बाद में भी हम अगर बाल विवाह को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा अभी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हम लोग असली कड़ी को समझ नहीं पाते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि बाल विवाह से मुक्त बनाया जाए भारत को। और वो कब तक लक्ष्य लिया है दोस्तों? 2030 तक इंडिया को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है। और ये बहुत ही अच्छी पहल गवर्नमेंट की बोली जा सकती है।
भारत सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। तो कौन सी कंपनी, अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं दोस्तों 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों के लिए ही हैं, मतलब बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो हमारी जो कंपनी है कोविशील्ड वैक्सीन जो लेके आई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने दावा किया है कि हम बच्चों के लिए भी वैक्सीन ला रहे हैं और अक्टूबर तक ये वैक्सीन हमारी तैयार हो जाएगी। और बच्चे जब पैदा होंगे तो, और जैसा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है ना, बच्चों को 10-15 वैक्सीन लगते हैं, उन्हीं में जन्म के पहले माह में ही कोरोना की वैक्सीन भी लगा दी जाएगी। तो हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कोविशील्ड वैक्सीन भी लेके आया है हमारे लिए, वो ही हमारे लिए लाएगा 18 साल से कम के बच्चों के लिए लाएगा वैक्सीन, जो अक्टूबर में लॉन्च होने की संभावना है। एक दोस्तों ये पद्मश्री हमने पढ़ लिए थे, लेकिन राजस्थान के 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मैंने कहा था 3 लोगों को राजस्थान के लोगों को मिला है, तो थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं और एक बार रिवीजन की दृष्टि से भी, क्योंकि 3 लोगों को राजस्थान के को मिला है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सारे साल, जब तक कि अगले पद्म पुरस्कार नहीं आते हैं इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों एक थे अर्जुन सिंह शेखावत जी, इनको मिला है साहित्य, और पाली के रहने वाले अर्जुन सिंह शेखावत, ठीक है। इनको मिला है साहित्य और भाषा के क्षेत्र में, और इन्होंने अब तक कुल 22 पुस्तकें लिखी हैं, और इनका जो थीम होता है मोस्टली वो क्या होता है, राजस्थानी भाषा संस्कृति और आदिवासी जीवन पर, है ना। तो अपनी भाषा और संस्कृति प्लस हमारे जो आदिवासी हैं उनके जीवन को लेकर ये साहित्य लिखते हैं। तो अर्जुन सिंह शेखावत जी को, जो पाली के रहने वाले हैं, साहित्य और भाषा में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। दूसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल जी। तो श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है, राजसमंद गांव के हैं, और राजसमंद का पिपलांतरी गांव जो है वहाँ पे यूनेस्को पुरस्कार भी इसे मिल चुका है। दोस्तों इन्होंने इतने ज़्यादा पेड़ अपने गांव में लगाए हैं कि इन्होंने अपना जल स्तर मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि अब वहाँ पे पानी की कमी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये अपने गांव के पहले सरपंच रहे थे लगभग 15 वर्ष पहले, और उस समय से इन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम चलाया था, एक स्कीम चलाई थी जिसमें एक बेटी के जन्म पे 111 पेड़ लगाने की स्कीम चलाई थी, जिसके तहत इतना ज़्यादा गांव को हरा भरा कर लिया कि आज वो गांव विश्व मतलब एक तरह से हेरिटेज साइट अपने लिए बन गया है, मतलब दुनिया के लिए एक आकर्षण जैसा बन गया और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने मतलब इनकी बड़ाई करते हुए एक तरह से, और लोग भी इनको देख के प्रोत्साहित हों, इनके लिए श्याम सुंदर जी पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया गया है। इनसे दोस्तों दोनों ही काम हो रहे हैं, एक तो पेड़ लगाने का तो काम हो ही रहा है, जैसे पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है, प्लस बेटी के जन्म पे लगा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट का अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी बहुत ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंस मिल रहा है और बेटियों के जन्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो दोनों ही सकारात्मक कार्य श्याम सुंदर पालीवाल जी के इस अभियान द्वारा हो रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गए पाली के और एक हो गए राजसमंद के, और तीसरे थे अपने लाखा खान जी। तो लाखा खान जी जोधपुर के हैं, जोधपुर के राणेरी गांव के 75 वर्षीय गायक हैं और लोक कलाकार हैं, ठीक है। 8 साल गायक में क्या करते हैं ये, एक तो ये सारंगी वादन करते हैं और एक ये मांगणियार गायकी गाते हैं, या मैंने लिखा नहीं है, मांगणियार जो गायकी होती है जो जैसलमेर की तरफ चलती है वो गायकी करते हैं, प्लस सारंगी वादन करते हैं, ठीक है। तो 8 साल की उम्र से उन्होंने सारंगी वादन स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही सुंदर सारंगी बजाते हैं। जो परिणीता फिल्म की एक गाना था धीमे चादर, उसमें भी इनकी सारंगी है, बहुत सारी फिल्मों में इनकी सारंगी का यूज़ मतलब इनसे बजवाई जाती है, मतलब वर्ल्ड इंडिया में फेमस हैं ये। और ये जो धीमी चादर है इस गाने में इनकी सारंगी की धुन काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी। तो लाखा खान किससे रिलेटेड हैं, गायन और वादन से रिलेटेड हैं, मांगणियार गायकी करते हैं ये और सारंगी का वादन करते हैं ये। तो 3 अपने पर्सन है, श्याम सुंदर जी पालीवाल, लाखा खान और अर्जुन सिंह शेखावत। अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य और भाषा से रिलेटेड हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों से और राजस्थान के संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, 22 पुस्तकें अभी तक लिख चुके हैं। श्याम सुंदर जी पालीवाल पेड़ लगाने के लिए बेटी बचाने के लिए अभियान चलाया था, एक बेटी के जन्म पे 111 पेड़, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। और लाखा खान हमारे लोक कलाकार हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, ना लगे हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमी क्या है वो बताइए, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।